भारत माता की शहीद निशांत मलिक अमर रहे, शहीद निशांत मलिक अमर रहे, शहीद निशांत मलिक अमर रहे। और अमरनाथ जी है, इनकी तो जो बहादुरी के जो चर्चे आप सुनते रहो हो, तो इनसे बातचीत करवाओगे। राम राम जी, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, मैं सभी का आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इतना धन्यवाद देता हूँ कि आप जहाँ पर भी कोई भी सैनिक शहीद हो जाता है, जिसका पार्थिव शरीर गांव में आता है, आपकी टीम को कवर करती है। इसमें हमारे सैनिकों का भी बड़ा मान सम्मान रहता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा धन्यवाद भी मैं आज ढंढेरी गाँव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति, सरपंच और शहीद परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा हिसार से हमारे जो जिला सैनिक बोर्ड से हमारे सुशील कुमार जी, ये भी कहीं पर भी शहीदी दिवस हो इनकी पूरी टीम वहाँ पर जाती है। उसके अलावा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हिसार टीम, हमारे उमेद सोनी साहब और पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, इनका मकसद ही यही है कि कहीं पर भी शहीद साहब का मान सम्मान देने के लिए यह टीम वहाँ पर जाती है। और शहीद निशांत मलिक के बारे में मैं दो बात ज़रूर कहूँगा कि यह जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ में लोहा लेते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। बड़ी दुख भरी कहानी है, मैं ज़्यादा बयान में करना मेरे लिए ठीक भी नहीं है, क्योंकि बड़ा इससे बड़ा दुख हो भी नहीं सकता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, इसके बारे में गहराई से आपको सोनी साहब भी बताएंगे। और एक शहीद का जितना भी मान सम्मान दिया जाए वह कम है, क्योंकि जिस समय इनका पार्थिव शरीर गांव में आया था तो पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ा एक मातम का माहौल फैला हुआ था। हमारे हिसार से कृष्ण साहब आए हुए हैं, ये इनकी पूरी टीम यहाँ पर अंतिम संस्कार में पहुँची थी श्रद्धांजलि देने के लिए। गहराई से तो मैं आपको क्या बताऊं कि गांव में इतना दुख है, आज भी दुख है, क्योंकि आपको पता है कि निशांत मलिक के 3 बहनें हैं, भाई या उनका बेटा भी नहीं है, लेकिन तो परमात्मा ने मंजूर है। लेकिन हम तो पूरी टीम और मैं पूरे देश से मतलब यही कहूँगा कि इस तरीके से जो कोई भी सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है, उसको सम्मान देने के लिए कोताही नहीं बरतनी चाहिए। एक कहावत है कि जिस समय उनका पार्थिव शरीर गांव में तिरंगे में लिपट कर आता है, किसी की माथे की बिंदी, किसी का सुहाग, किसी की चूड़ी, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी बहन का भाई, किसी का बेटा, किसी का पोता, दुख बहुत होता है। शासन प्रशासन सभी आ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में उस दुखी परिवार को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ गांव ढंढेरी में मैं देख रहा हूँ कि गांव आज उसी दुखी परिवार के साथ में आज भी जिस प्रकार उस दिन था आज भी उसी के साथ में है। इससे बड़ा एक मैं पूरे गांव को बड़ा धन्यवाद देता हूँ। दूसरा पूरा ये सैनिक भाईचारा, ये भी उसको हर शहीदी दिवस पर शहीदी दिवस मनाने के लिए आता है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल भाई, देखो ये बात कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई है। जो हमारे शहीद भाई है, जो शहीद हो जावे है, तो जिस दिन उनका अंतिम संस्कार करा जावे, तिरंगा में लिपट के आवे है, उस दिन तो जय हिंद के नारे लाने वाला पूरा देश इकट्ठा हुआ है, राम राम नारे लावे है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखा कि भाई उसके बाद में फिर परिवार को सहारा देने वाला कोई नहीं बचता। तो भाई पूरा राम राम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आज भी 3 साल हो लिए, तो तीसरा ये शहीदी दिवस है। तो हर साल बढ़िया तरीका से उनको पुष्प अर्पित करे जावे है, उनकी जो आत्मा है भाई उनको शांति के लिए आह्वान कराया जावे है, तो बहुत बढ़िया। और भाई शहीदों के लिए तो देखो निशब्द है, हम शब्द कोई शब्द ऐसा नहीं है शहीदों के लिए हम कुछ कह रहे हैं, इनसे बातचीत करवाएंगे। और इस साइड भाई स्कूल के जो भाई पूरे से कहीं ना कहीं तेरा नाम रहेगा। अमर रहे। जय किसान, जय किसान। जय किसान, जय किसान। अमर रहे, अमर रहे। राजपूत शान का टूट खड़ेगी साथ तेरे भारती, साथ तेरे भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती,
देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठा कदम बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा, उठा कड़क खड़क बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा। कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा, धड़ से सर उड़ाए जा। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। हाँ सभी आउती दे दे, ऊपर तो आएंगे सारे, ऊपर तो आएंगे कोई बात नहीं। हाँ आउती इनकी भी चढ़ जाएंगे। जितनी ज्यादा आउतियां होंगी उतने हमारे भाव हैं वो अमर शहीद तक पहुंचेंगे। तो सभी ये सौभाग्य है कि आज लाइन बना के आ जाओ। पहले शुरुआत से
भारत माता की भारत माता की भारत माता की शहीद निशांत मलिक अमर रहे शहीद निशांत मलिक अमर रहे शहीद निशांत मलिक अमर रहे भारत माता की भारत माता की शहीद निशांत मलिक अमर रहे, शहीद निशांत मलिक अमर रहे। सारे दर्शकों ने अमित खटखट की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। फिलहाल भाई हम गांव डंडेरी में मौजूद हाँ यूएस है। और भाई इस प्रकार से जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं तो उनकी जो भावना है जो पूरा देश के लिए जुड़ी रहा है। और AVO संगठन है जो हमारे जितने भी फौजी जवान है, देखो फौजी कभी भी बूढ़ा नहीं होता, चाहे वो 80 साल का हो जाओ चाहे 90 साल का, वो हमेशा जवान ही रहा है। तो जितना भी AVO संगठन है, जितने हमारे रिटायर्ड फौजी हैं जवान हैं हमारे देश के, तो पूरा का पूरा संगठन यहाँ पहुँचा है और पुष्प अर्पित किए हैं। और हम तो भाई बार बार परमात्मा से ये दुआ करेंगे जितने हमारे फौजी भाई हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं तो भाई सही सलामत रहे, हमारी भी उम्र उनका लायक दे भैया गए। और जो शहीदी दिवस मनाया गया है आज का, तो भाई बारी बारी सैनिक बोर्ड की टीम भी आई हुई है, सैनिक बोर्ड की जो टीम भी आई हुई है भाई उनका भी स्वागत है। और भाई जो बलिदान है देखो वो हमेशा याद रहा करा है। और जो गाम राम है भाई वो भी पूरा जो गाम राम का और इनका जो परिवार है तो सारा का सारा परिवार भी मौजूद है, बातचीत करवाएंगे। और जितने हमारे जवान आए हैं तो उनसे भी बात करवाएंगे। और अमरनाथ जी है, इनकी तो जो बहादुरी के जो चर्चे आप सुनते रहो हो तो इनसे बातचीत करवाएंगे। राम राम जी, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं मैं सभी का आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इतना धन्यवाद देता हूँ कि आप जहाँ पर भी कोई भी सैनिक शहीद हो जाता है, जिसका पार्थिव शरीर गांव में आता है, आपकी टीम को कवर करती है। इसमें हमारे सैनिकों का भी बड़ा मान सम्मान रहता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा धन्यवाद भी मैं आप डंडेरी गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति, सरपंच और शहीद परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा हिसार से हमारे जो जिला सैनिक बोर्ड से हमारे सुशील कुमार जी, ये भी कहीं पर भी शहीदी दिवस हो इनकी पूरी टीम वहाँ पर जाती है। उसके अलावा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हिसार टीम, हमारे उमेद सोनी साहब और पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, इनका मकसद ही यही है कि कहीं पर भी शहीद जाओ का मान सम्मान देने के लिए यह टीम वहाँ पर जाती है। और शहीद निशांत मलिक के बारे में मैं दो बात ज़रूर कहूँगा कि यह जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ में लोहा लेते हुए यह वीर गति को प्राप्त हुए थे। बड़ी दुख भरी कहानी है, मैं ज़्यादा बयान में करना मेरे लिए ठीक भी नहीं है क्योंकि इससे बड़ा दुख हो भी नहीं सकता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, इसके बारे में गहराई से आपको सोनी साहब भी बताएंगे। और एक शहीद का जितना भी मान सम्मान दिया जाए वह कम है, क्योंकि जिस समय इनका पार्थिव शरीर गांव में आया था तो पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ा एक मातम का माहौल फैला हुआ। हमारे हिसार से कृष्ण साहब आए हुए हैं, ये पूरी टीम यहाँ पर अंतिम संस्कार में पहुँची थी श्रद्धांजलि देने के लिए।
गहराई से तो मैं आपको क्या बताऊं कि गांव में इतना दुख है, आज भी दुख है, क्योंकि आपको पता है कि निशांत मलिक के 3 बहनें हैं, भाई या उनका बेटा भी नहीं है, लेकिन तो परमात्मा ने मंजूर है। लेकिन हम तो पूरी टीम और मैं पूरे देश से मतलब यही कहूँगा कि इस तरीके से जो कोई भी सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है उसको सम्मान देने के लिए कोताही नहीं बरतनी चाहिए। एक कहावत है कि जिस समय उनका पार्थिव शरीर गांव में तिरंगे में लिपट कर आता है, किसी की माथे की बिंदी, किसी का सुहाग, किसी की चूड़ी, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी बहन का भाई, किसी का बेटा, किसी का पोता, दुख बहुत होता है। शासन प्रशासन सभी आ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में उस दुखी परिवार को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ गांव ढंढेरी में मैं देख रहा हूँ कि गांव आज उसी दुखी परिवार के साथ में आज भी जिस प्रकार उस दिन था आज भी उसी के साथ में है। इससे बड़ा एक मैं पूरे गांव को बड़ा धन्यवाद देता हूँ। दूसरा पूरा ये सैनिक भाईचारा यही भी उसको हर शहीदी दिवस पर शहीदी दिवस मनाने के लिए आता है। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल भाई, देखो ये बात कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई है। जो हमारे शहीद भाई है जो शहीद हो जावे है, तो जिस दिन उनका अंतिम संस्कार करा जावे, तिरंगा में लिपट के आवे है, उस दिन तो जय हिंद के नारे लाने वाला पूरा देश इकट्ठा हुआ है, राम राम नारे लावे है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखा कि भाई उसके बाद में फिर परिवार को सहारा देने वाला कोई नहीं बचता। तो भाई पूरा राम राम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आज भी 3 साल हो लिए, तो तीसरा ये शहीदी दिवस है। तो हर साल बढ़िया तरीका से उनको पुष्प अर्पित करे जावे, उनकी जो आत्मा है भाई उनको शांति के लिए हवन कराया जावे है, तो बहुत बढ़िया। और भाई शहीदों के लिए तो देखो निशब्द है, हम शब्द कोई शब्द ऐसा नहीं है शहीदों के लिए हम कुछ कह रहे। वो लोग जो टीम है इनसे बातचीत करवाएंगे। और इस साइड भाई स्कूल के जो भाई पूरे से कहीं ना कहीं निशान तेरा नाम रहेगा। अमर रहे, अमर रहे। जय किसान, जय किसान। जय किसान, जय किसान। अमर रहे, अमर रहे। आज हम सभी यहाँ शहीद निशांत मलिक के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए और इसमें जिला सैनिक बोर्ड हिसार की तरफ से हमारी सारी टीम आई हुई है। साथ ही भूतपूर्व सैनिक के संगठन कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी आए हुए हैं। और साथ में ही जो शहीद निशांत मलिक राजकीय माध्यमिक विद्यालय है ढंढेरी का, उसका स्टाफ का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। शहीद निशांत मलिक की बहादुरी के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम होगा, और ऐसे बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि पिता फौज में हैं। शहीद निशांत मलिक के पिता जयबीर मलिक जी, उन्होंने खुद कारगिल की लड़ाई लड़ी, ऊंची चोटियों पर विजय पाई और कारगिल की लड़ाई में वो घायल भी हुए। उसके बाद उनका बेटा उन्हीं की यूनिट में गया और उनका बेटा शहीद हुआ। शहीद निशांत मलिक ने इस देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने के बाद वह सिर्फ गांव ढंढेरी या जिला हिसार या हमारे देश के लिए ही अमर नहीं हो गया है, पूरे विश्व में जाना जाता है। इसी तरह जैसे शहीद निशांत मलिक का स्मारक स्थल यहाँ बना हुआ है, यहाँ सरकार द्वारा हर गांव में शहीदों के स्मारक स्थल बनाया हुआ है। और इसके अलावा राज्य स्तरीय शहीद स्मारक जो है वो जिला रोहतक में बना हुआ है। और नई दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का शहीद स्मारक है वहाँ बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर के शहीद स्मारक में आज़ादी के बाद से आज तक लेकर जो भी शहीद हैं उन सब शहीदों के नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं, उनकी यूनिट उनके बारे में वहाँ विस्तार से लिखा हुआ है। सर मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन बाकी लोगों ने सब कुछ बता दिया, हम इतना ही बोलेंगे कि आप ये देखो आज इस 11 तारीख को इसके परिवार पर और एक बहनों पर क्या बीती है ये तो वही समझ सकते हैं। उस
दिन फोटो खिंचवाने के लिए सभी नेता, गण नेता, SP, DSP सभी आ जाते हैं। आज कोई नेता आया है? आज हमारा बेड़ा साहब कहाँ गए? आज जो मंत्री है वो कहाँ गए? कोई पूछता किसी को आके? हाँ जयवीर भाई क्या होगा? उसकी लड़की के लिए इन्होंने, जो हमारे सुंदर बोल वाले साहब हैं, उन्होंने मेहनत करके उनकी बेटी को लगवाया। इससे पहले कोई ध्यान नहीं करता। खाली जो हमारे एक सर्विसमैन हैं रेलवे के, हम हर जगह जाते हैं सोलर बोर्ड से और उनके परिवार से संपर्क करके तब उनके परिवार की हर साइड से मदद करते हैं जो हमारे जिम्मेदार। आप हर जगह जाते हैं, हर जगह जाते हैं। जिस दिन उसका पार्थिव शरीर आता है फौजी का, उस दिन कितने आदमी होते हैं आप बताओ? आज कोई नेता, गण नेता, DSP, SP कोई आया है? खाली सिवाय एक सर्विसमैन के अलावा बताओ कौन आएगा? या गांव के जो उसके आदमी आए हैं। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। या सांग करवा लो, कुछ और करवा लो, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी और मंत्री भी आ जाएगा रिबन काटने के लिए। उन्होंने तो फोटो खिंचवाने हैं। असली फोटो तो ये है जो हमारे देश में शहीद होया। ये बेटा एक जयवीर मलिक का नहीं था, ये हमारे पूरे देश का है। था जब फौज में था, लेकिन अब पूरे देश का बेटा है। इसलिए मैं तो सभी से ये आग्रह करता हूँ, गाँव वासियों से भी, शहर वासियों से भी, भाई इस ज़्यादा नहीं तो इस पुण्यतिथि पर तो कम से कम आओ, उस परिवार की सदावना दो। उनके दिल पर क्या बीतती है? 3 बहनें हैं, उनको क्या उधर रक्षाबंधन का दिन था, हम वहीं थे जब डेड बॉडी लेके आए। क्या बाप की कंडीशन थी, क्या उन बेटियों की, क्या उस माँ की? हम तो बोलते हैं धन्य हो माँ बाप जिन्होंने अपनी कोख से उनको बच्चे को जन्म दिया और आज पूरे विश्व में उनका नाम है। तो इसलिए मेरा सभी नेता और गण नेता से भी अनुरोध है कि कृपया इस मौके पर जरूर आए, क्योंकि आज जो शहीद है ना वे हैं और जो ये फौजी हैं, उन्हीं की वजह से आप लोग यहाँ खलवा बांध के ये फोटो खिंचवाने आ रहे हो। अदरवाइज कोई नहीं आएगा जब, नहीं तो पूछ के देख लो एक बार। अरे गलत बात हो बताओ आप हर जगह जाओ। आपकी बिल्कुल सच्चाई बात है, वही कहीं ना कहीं कड़वी इतना सच्चाई ही बोलते है। हुए सर, कड़वी एक बात सच्चाई बोल रहा हूँ सर। कहीं ना कहीं जैसे एक जो बहन हो है ना, और उसके लिए एक भाई सबसे अनमोल चीज हो है, बिल्कुल होती है। और रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसा त्योहार है कि भाई हर बहन को वो भाई की याद आ रहा है। ये हमने देखा है उसी दिन, जिस दिन इसकी डेड बॉडी आई, रक्षाबंधन का दिन था, उन बेटियों को हमने देखा कैसे संभाला और कैसे उसकी माँ को संभाला है। डेड बॉडी मैंने ही उतारी थी, इसके पिताजी हैं और इनको मैं सल्यूट करता हूँ भाई साहब को कि इतना होने के बावजूद भी ये गाड़ी पे खड़ा होकर तिरंगा लेकर के और नारे लगाते हुए आए। ये खुद भी कैजुअलिटी है, कारगिल से कैजुअलिटी है ये खुद। तो इसलिए क्या हमारे आज बेड़ा साहब भूल गए क्या जयवीर मलिक को, या इस गांव को भूल गए? फोटो के लिए तो फिर आ जाएंगे, क्यों आज क्यों नहीं आ रहे? ये रांची से आए, सुबेदार प्रेजेंट सुबेदार आप बताओ। रामगढ़ रांची से, तो भाई यूनिट की। ठीक है भाई। अमरान जय माता जी की जय हिंद। मैं ऑनरेडी कैप्टन रविंदर सिंह 11 राजरीफ निशांत मलिक की बटालियन से हूँ और मैं हमारी यूनिट के CO कर्नल आशुतोष कुमार कीर्ति चक्रा की तरफ से आए शहीदी, हमारे जवान की शहीदी दिवस पर आए सभी पत्रकार साथियों और वेटरन सेल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो कि सभी दिवस पर आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके लिए मैं और मेरी बटालियन हमेशा आभारी रहेंगे कि शहीदी दिवस पर आकर जो एक शहीद की श्रद्धांजलि देकर उसको मान सम्मान दिया। जैसे साहब बात कर रहे थे राजनेताओं की, तो राजनेताओं के पास टाइम नहीं है वोट मांगने के अलावा, कहीं टाइम नहीं उनके पास। ऐसे मौक़ों पर बहुत ही कम जो फौज के साथ खड़े रहते हैं, एक शहीद के साथ खड़े रहते बहुत कम होते हैं। और मैं रिटायर हो चुका हूँ और हमारी यूनिट से की तरफ से कर्नल आशुतोष कुमार सूर्य कीर्ति चक्रा ने हमारे 2 सुबेदार साहब भेजे हैं, सुबेदार रमेश साहब और सुबेदार सुखबीर साहब। इस जवान की मैं और हमारी यूनिट को और पूरे देश को गर्व, क्योंकि आज ये पूरी माँ भारती का लाल है। और मुझे भी गर्व है कि मुझे उनके पिताजी के साथ भी कारगिल लड़ाई में लड़ने का मौका मिला और इस जवान के साथ भी हमने उनके बेटे के साथ भी ऑपरेशन करने का मौका मिला। बहुत ही उम्दा किस्म का साहसी जाबाज ये जवान था। दिन 11 राजस्थान राइफल से भी 2 सुबेदार साहब आए, सुबेदार रमेश साहब और सुबेदार सुखबीर साहब, और ये इनके पिताजी के साथ हैं। इनके बारे में शहीद निशांत मलिक जी के भाई पिताजी हमारे साथ हैं और हम तो गवाह के भाई साक्षात मार के तो भगवान है, क्योंकि ये बात है ना बिल्कुल अटल सच्चाई है। आज हम उरा खड़े हैं निखंड के बैंड करना है, तो भाई इनकी बदौलत है जो आज हम मतलब सुख का सांस लेने लग रहे हैं। तो भाई जितने भी जो भाई शहीद है या फिर शहीद का पहला भी जितने जो फौजी है, दिल से रिस्पेक्ट करा करो सर। नहीं
और भाई शहीद के पिता है निशांत मलिक जी के पिताजी है, तो भाई इनसे बातचीत कराएंगे। मैं शहीद निशांत मलिक इलेवन राजदीप, और ये मेरी टीम इलेवन राजदीप से है। ये सुधार रमेश अभी एट प्रेजेंट नौकरी पे हैं, रांची से हैं, रामगढ़ रांची से। और ये सुधार सुखबीर सिंह, ये भी रांची से आए। मतलब रांची का समय राजधानी एक्सप्रेस का 18 घंटे का है दिल्ली तक, और 4 घंटे में दिल्ली से यहाँ साइड में। तो वहाँ से ये आए, सम्मान के लिए आए। इनका भाई था, इनका बेटा था। अब वो मेरा नियत तो पूरे देश का है, और मैं भी कार्य कर सकता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि इन छोटे बच्चों को भी यही सांत्वना देता हूँ कि भाई आगे बढ़ो, कुछ न कुछ करो। और हम जो शिक्षा, हमारे से जो शिक्षा पाना चाहता है, हम यही रहते हैं और शिक्षा देंगे। तो भाई देखिए, जो हमारे शहीद के पिताजी हैं, तो कहीं न कहीं देखिए दुख भी है, और एक भाई हम कह सकते हैं कि भाई फकर भी है कहीं न कहीं देश को। लेकिन इस दुख की घड़ी में भी पूरा देश कहीं न कहीं हमारे इनके साथ है। चलिए, हम भी आपके बेटे हैं, और पूरा बिल्कुल देश सारा आपके देश साथ है। आज के दिन सारा देश साथ है पूरा। किसी को भी एक बार फोन कर दो, फलाना आदमी भाई ये करना है, ये आया है, ये तो है ही नहीं। और जिसका ना है वो तो कदे का है। वो अगर बॉडी पे दाग पर नहीं आ सकता, वो वैसे कपाए। तो यही कहेंगे भाई, सबसे मिल के, और छोटों को बड़ों को आशीर्वाद से चलते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको ये प्रेरणा देंगे, आगे बढ़ो। गलत सोसाइटी में नशा तो है आजकल ज़्यादा, ये हमारी भावुकता का समय है ये, और दुख भी है हमारे को, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे को हमारा लाल है, जो माँ भारती का लाल अभी, उसके ऊपर गर्व है। और हमें उनके पिताजी से भी इन्हीं से जो प्रेरणा मिली है, और देश की सेवा में अभी तो ये कि हमारे सामने वो यूनिट में नया आया, उसको हम लोगों ने जो शिक्षा दी उसको उसने सार्थक किया है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे बाद में आया था, और जो उनको मौका वो पहले ले गया शहीदी का, और हमें वो मौका नहीं मिला। और भी मैं गांव समाज के जवानों से यही करूँगा कि आर्मी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हों। और देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है, देश सबसे पहले खुद का बाद में, और इसी उद्देश्य से आगे बढ़ना चाहिए, और आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करें और देश का नाम रोशन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद निशांत मलिक अमर रहे, शहीद निशांत मलिक अमर रहे, शहीद निशांत मलिक अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मेरे लिए भी सबसे पहले तो परम सौभाग्य की बात है कि हमें शहीद परिवार की तरफ से 15 अगस्त 26 जनवरी पे प्रसाद भी बचता है बच्चों के लिए 1.25 कुंटल। और बच्चों के लिए देखो, सबसे ये तो पूरा गांव है वो मतलब वीरता से भरा होना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा स्रोत है, कितनी कम उम्र है, और हर बच्चे के लिए हर समय। और मैं तो बोलती भी हूँ बच्चों को कि भाई कम से कम अगर एक क्लास में 25 बच्चे हैं तो 20 बच्चे तो हमारे अमर शहीद निशांत मलिक जैसे बने, राष्ट्रभक्त बने, किसी भी प्रकार से राष्ट्र की सेवा से। और जब हम देखते हैं कोई भी प्रतिमा किसी भी महापुरुष की देखते हैं या वीर पुरुष की देखते हैं, तो वो वीरता के भाव हमारे अंदर भी जागते हैं, तो हमारा भी रक्त है वो शुद्ध हो जाता है और देशभक्ति भावना से भर जाता है देखने के बाद। तो धन्यवाद करती हूँ मैं पूरे परिवार का। आशीष हमें मिलते रहते हैं। देखो, 2 पीढ़ियाँ दोनों देश की सेवा में लगी हैं, पिता भी और बेटा भी। तो ये मैं तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ, विद्यालय का भी सौभाग्य मानती हूँ कि इतनी बड़ी सेवा और हमें प्रेरणा मिल रही है देशभक्ति की, हर पल मिल रही है। मैम, कहीं ना कहीं दुख भी है और फकर भी है, जब दोनों चीज़ें एक साथ वो है ना, कि भाई पूरे देश को फकर भी हो है कि भाई हमारे जवान शहीद के भाई माँ बाप के चरणों में काम आए हैं उनकी जान, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी है। दुख तो देखो है, लेकिन जो ये अमरता है ना, वैसे तो सारे ही हम
हमारा शरीर नासवान है, लेकिन कोई नहीं पूछता। कोई बात है, अभी तो अमन में चल रही थी कि 11 दिन याद रखते हैं, बाद में तो कोई नहीं रखता। लेकिन मैं 2 पंक्तियाँ बोलूँगी इसमें कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। और उसमें एक पंक्ति आती है, उठेगा विश्व हाथ जोड़ करेगा तेरी आरती। बाकी की तो आरती नहीं होती, अपना पैसा सभी कमा रहे हैं, लेकिन उठेगा विश्व हाथ जोड़ करेगा तेरी आरती। अब देखो विश्व उठा हुआ है, अपना गांव आया हुआ है, सारा स्टाफ है, बाहर से अपने सैनिक भाई भी आ रहे हैं। तो सही में जीवन तो यही मायने रखता है जो राष्ट्र सेवा है। और मैं सबसे बड़ा त्यौहार ही मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाती हूँ। बाकी मेरे लिए त्यौहार पीछे होते हैं। सबसे जो बड़े त्यौहार हैं ये मैं 15 अगस्त को ही मानती हूँ, 26 जनवरी को मानती हूँ। तो समस्त वीर शहीदों को, सैनिकों को प्रतिदिन उनके लिए हम तो प्रार्थना में बोलते हैं वीरेभ्य नमः, ताकि बच्चों को याद रहे ये बातें। तो शहीद निशांत मलिक हमारे भाई, हमारी बहनें हैं, 3 बेटे हैं और एक लौता भाई था जो मतलब जो शहीद हो गए। तो भाई देते हो रहे हैं इनसे थोड़ा बात करनी। आज तीसरा शहीद दिवस है भाई के बारे में कहना चाहूँगा। तीसरा हो चाहे पहला हो चाहे कोई सा हो, मेरा भाई है मतलब हमेशा हमारा सारे राष्ट्र के हितों में जिंदा रहेगा। वो इस दुनिया को छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो अमर हुआ है। उसको हम हमेशा याद रखते रहेंगे, हर साल हम शहीदी दिवस मनाते रहेंगे। 12 अगस्त 2022 का दिन था रक्षाबंधन, जिस दिन हर बहन को देखा कि भाई आओगा राखी बंधेगा, या फिर हर भाई ने सोचा मैं बहन का घर में जाऊँगा राखी बंधूंगा। उस दिन जब कोई बहन राखी नहीं बांध पाती और उसी दिन वो सुना है कि भाई हाँ कि तरह एक भाई था वो कौन ही रहा, तो उस तक के बीच का माँ बाप ये सोचें कि भाई हमारा बुढ़ापा का सहारा था, एक था, लेकिन वो भी नहीं है। लेकिन मैं यह बात ज़रूर कहूँगी कि ठीक है उनका बेटा नहीं है, लेकिन उनकी 3 बेटियाँ आज भी उनके बेटे के बराबर उनके साथ खड़ी हैं और हमेशा खड़ी रहो। उसकी कमी तो ना तो हम पूरी कर सकते माँ बाप के लिए, ना हमारे लिए कोई भाई पूरी कर सकता। मैं कहूँ पूरा देश भाई है, लेकिन उसकी कमी फिर भी पूरी कभी हो ही नहीं सकती। ठीक, लेकिन हमारी जितनी जिम्मेदारी होगी या हम जितना कर सकेंगे हम अपने माँ बाप के लिए हमेशा करते रहेंगे। और शहीदी दिवस 11 अगस्त का दिन, जितने भी शहीदी दिवस आएंगे हम हमेशा मनाते रहेंगे, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे अपने पर।